ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया, लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया यह इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। ऐसे अमेजिंग। ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर 2 ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब